हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीशो लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, क्या इसमें तूफान आने वाला है? क्या ऐसा हुआ है इतनी ज्यादा तेजी इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है? आज के अगर हम बात करें तो 186 के आसपास चल रहा है। आज इसका जो प्राइस चल रहा है वो 186 के आसपास चल रहा है। कल की तेजी के बाद आज लगभग जे आपका 0.36% डाउन है। ठीक है, ज्यादा डाउन नहीं है। कल जे लगभग कितना भागा था? कल अगर हम एक वीक की बात करें तो लगभग 11% भाग चुका है। 11% एक वीक में। और अगर हम एक मंथ की बात करें तो अभी भी 7.5% डाउन है दोस्तों जी, अगर एक मंथ की बात करें मीशो की। और अगर हम 3 मंथ की बात करें तो लगभग 28% भाग चुका है। पिछले 3 महीनों में 28% भाग चुका है। और अगर हम 6 मंथ की बात करें तो लगभग 1.19 का नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, और एक साल की बात करें पिछले, तो यहां पर 14% का रिटर्न इसने दिया है। तो मतलब जिन्होंने पिछले 3 महीनों में इन्वेस्ट किया है उनका रिटर्न 28% निकल कर आया है। तो दोस्तों, ऐसा क्या चल रहा है इस कंपनी में? अगर आप देखोगे यहां पर तो पैटर्न क्या चल रहा है। यहां पर ओपन हुआ, मंथली कैंडल है भाई, और काफी अच्छा ऊपर स्पाइक मारा और क्लोजिंग नीचे किया, उसके बाद गिरता ही चला गया। फिर उसके बाद बहुत बड़ा एक बाइंग कैंडल बना और फिर से ऊपर गया पर नीचे डाउन पे बंद किया और फिर नीचे गया, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन तो काफी बढ़िया बन रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का इसका लो नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसका 50% जब तक नहीं क्लोजिंग करता है, मान लो जहां पर रेड कैंडल इसके 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक दोस्तों यहां पर जो है काफी बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम रहेगा। और आने वाले टाइम में मीशो आपका 200 या 220, 240, 250 तक का लेवल भी आपको दिखा सकता है, जिस तरह का अभी के टाइम पर चार्ट पर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो 200 का लेवल इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ज्यादा यहां तक तो जाना है, एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन बनाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के टाइम पर काफी नीचे कैंडल आया पर उस कैंडल को सस्टेन नहीं कर पाया। जो मंथली कैंडल है और मंथ अभी खत्म होने वाला है, आप देखो कितना टाइम बचा है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन बचे हैं। और इन 4-5 दिनों में इस कैंडल में रिवर्स किया है और ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश जहां पर जारी है इसकी। ठीक है, तो अब अगर ऊपर क्लोज करता है तो आने वाले टाइम में दोस्तों मोमेंटम और ज्यादा चेंज होगा और ऊपर जाने के पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, तो चार्ट पर तो काफी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो क्या बिजनेस में भी ऐसा ग्रोथ नजर आ रहा है? क्या कोई ऐसा अपडेट आने वाला है या फिर कोई ऐसी न्यूज आई है? वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर दोस्तों आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो अभी के टाइम पर तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 1 महीने में इसका रिटर्न ज्यादा नहीं है। पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट 7.5% जो कुछ 1 महीने में इतना गिरा हुआ है। ठीक है, तो SITI ने बाय रेटिंग दी है दोस्तों। ठीक है, और बड़ी सकारात्मक खबर है कि सिटी की जो आपकी रेटिंग है वो बाय की है, तो एक बड़ी खबर है जी। ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ने मीशो पर बाय रेटिंग जारी की है। टारगेट प्राइस 210 का रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस महीने के अंत तक आपको 210 का टारगेट मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से पिछले दिन 8% का तेजी इसमें देखने को मिला, तो 2 दिन भी अगर भागा तो 210 का लेवल मिल सकता है। ठीक है, मौजूदा स्तर में लगभग 23% ऊपर जाने की संभावना बताई गई है। ठीक है, निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है और बिजनेस तो आप सभी को पता ही है। बाकी काफी अच्छा यहां पर निवेशकों का भरोसा इस कंपनी से रिलेटेड मजबूत हुआ है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी की आय रेवेन्यू में 47% की सालाना वृद्धि हुई है। तो मतलब कंपनी का जो आय है, रेवेन्यू है, उसमें अगर 47% का वृद्धि हुआ है तो कुल रेवेन्यू लगभग 3,000, ठीक है, 531 करोड़ पहुंचा है।
तो कुल जो इसका रेवेन्यू था वो 3531 करोड़ पहुंचा है। ऑर्डर्स में लगभग 43% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट लॉस घटकर 166 करोड़ रह गया है। कंपनी तेजी से ग्रोथ फेज में है। ठीक है, तो देखो एक तो आपकी रेटिंग जो सिटी ने दी है वो 210 की है, प्राइस कहां पर चल रहा है 186 पर। अगर आप इसका रेवेन्यू प्रोसेस या ये सारी चीजें देखें ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए तो भाई कैंडल पूरा का पूरा रिवर्स हुआ है, पूरा मंथ का कैंडल डाउन आकर ऊपर निकलने की कोशिश किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किराना नेटवर्क में विस्तार। मीशो अब दोस्तों छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। भारत के छोटे शहरों और गांवों में नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। रूरल इंडिया मार्केट कैप्चर स्ट्रैटेजी, तो ये इनका प्रोसेस अभी चल रहा है जो काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा इनके बिजनेस को एक्सपैंड करेगा और बढ़िया से जाएगा आगे की ओर। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें इतना बढ़िया जो है रिटर्न अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसका फोर्थ पॉइंट देखें तो शेयर रिकवरी मोड में है। देखो जो इसने स्टार्टिंग में हाई लगाया था ना उसको रिकवर करने की अब कोशिश कर रहा है। जो एक बड़ा विक बना था, मैंने चार्ट पर आप सभी को बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें आप देखो कि बहुत बड़ा हाई था, उसको रिकवर किया जा रहा है, अब रिकवरी मोड में चल रहा है। शेयर अभी भी अपने साल के हाई से लगभग 33% नीचे चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ा है। रिकवरी शुरू होने के संकेत जहां पर मिल रहे हैं, तो ये चीजें मीशो में अभी के टाइम पर चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर स्थिति क्या है 24 जून 2026 की। ब्रोकरेज का सपोर्ट काफी मजबूत है। क्या क्या पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। ब्रोकरेज का सपोर्ट मजबूत है मतलब सिटी की जो ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से पॉजिटिव न्यूज के कारण काफी अच्छी तेजी बनी हुई है। कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ रही है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जब कमाई तेजी से बढ़ती है तो इसको मैं 4 पॉइंट दूंगा, यहां पर 4th पॉइंट दूंगा। 4 स्टार की रेटिंग यहां पर देनी चाहिए ऐसे कंपनी को जिसमें जो है आपका रहता है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखना। जब कमाई तेजी से बढ़ती है तो काफी बड़ा फैक्टर रहता है शेयर को भागने का। बिजनेस विस्तार, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर कंपनी की कमाई भी बढ़ रही है तो ये शेयर्स के लिए काफी बढ़िया संकेत होता है। इसमें शेयर के भागने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। शेयर अभी रिकवरी फेस में है, वो तो आप सभी को दिख ही रहा है। ओवरऑल अगर आउटलुक देखें तो काफी ज्यादा बुलिश है। तेजी का व्यू अभी के टाइम पर बना हुआ है मीशो में दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5 4 पॉइंट हैं जो इस शेयर को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको शेयर में बताऊं तो 220 का टारगेट तो दिए हैं सिटी ने, पर यहां पर आप देखो कि ये जो गया था लगभग 250 मान सकते हो आप। ठीक है, 250 का इसका हाई मान सकते हो। अभी इसने 220 से ऊपर का हाई ऑलरेडी लगा रखा है पिछले मंथ, और अब इसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कैंडल अगर इसको गिरना होता ना, मैं पहले बता रहा हूं चार्ट पर आप ध्यान से देखो, अगर इसको गिरना होता तो ये जो कैंडल था वो रेड में ही क्लोज करता। ठीक है, अभी 4-5 दिन बाकी हैं और ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि बाइंग प्रेशर काफी अच्छा है यहां पर, और ये जो कैंडल बना था इसमें बिग प्लेयर का एंट्री हुआ है। ये जो कैंडल बना था, क्यों? क्योंकि इसमें इस कैंडल को भी खा लिया, इस कैंडल को भी खा लिया, इस कैंडल को भी खा लिया, और इस कैंडल को भी ऑलमोस्ट खा लिया है, और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है इतना बड़ा मूव कोई एक रिटेलर्स तो नहीं दे सकता। इसमें कोई बड़ा प्लेयर्स का एंट्री हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा मूव देखने को मिला है। हाँ, उसके बाद इसको ऊपर भी खींचा गया है, पर यहां पर सेलर्स का डोमिनेंस देखने को मिला है और इसका क्लोजिंग किया, फिर उसको नीचे दबाने की कोशिश करा, पर जहां से फिर से बड़े प्लेयर की बाइंग आती है और यहां पर क्लोजिंग अब अपसाइड होने के चांसेस इसके बन रहे हैं। तो अगर 220 के आसपास इसका क्लोजिंग होता है
तो भाई बहुत बढ़िया गुड साइन रहेगा इसको ऊपर भागने के लिए। तो मीशो के लिए अभी काफ़ी बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ चल रहे हैं, चार्ट पर पैटर्न बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में तेजी का माहौल रह सकता है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।